क्योंकि जेनिया ने मैग पर झूठा इल्जाम लगाया और घर में जहर घोल दिया। बात यहां तक बढ़ गई कि जेनिया की उम्मी ने गुस्से में आकर मेघ का गला तक दबा दिया। जब यह सब सच जरार के सामने आया तो वो अंदर से टूट गया। उसे यकीन हो गया कि अब इस घर में इंसाफ और सुकून बाकी नहीं रहा। गुस्से और दुख में उसने फैसला किया कि वो मजीद यहां नहीं रहेगा और यूं ज़रार सब कुछ छोड़कर घर से चला गया। इसलिए नाज़रीन, जब ज़रार के पास उसकी उम्मी यानी सीरत बेगम आती है और कहती है, बेटा अपनी बहन से यूं मत लादा करो, तो ज़रार गुस्से में जवाब देता है, आप भी एक तरफ हो जाएं, क्योंकि जेनिया कभी सुधारने वाली नहीं है। यह सुनकर सीरत बेगम परेशान हो जाती है। इधर जेनिया भी गुस्से में भड़कती है कि अब ज़रार भी उसके खिलाफ बोलने लगा है। वो फौरन मेघ के पास जाती है और कहती है, आप अपने शोहर को समझाएं, अगर वो इज्जत से मान जाएं तो बेहतर है, मगर हालात मजीद खराब हो जाते हैं। किसी बात पर मेघ की अम्मी को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर मेघ का गला दबाने लगती हैं। तुमने ही मेरे बेटे को भड़काया है, पहले ऐसा नहीं था। ये सुनकर मेघ को शदीद झटका लगता है। वो रोते हुए ज़रार के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। ज़रार गुस्से में आकर अपनी उम्मी का हाथ पकड़ता है और कहता है, ये सब साजिशें जेनिया की वजह से हो रही हैं, मुझे सब कुछ पता है। वो मजीद कहता है, मैं अब उस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूंगा। ये कहकर वो अपना सामान बांधता है, सूटकेस उठाता है और घर छोड़कर चला जाता है। ज़रार के घर छोड़ने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। सीरात बेगम को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। इधर जेनिया गुस्से में जाल रही होती है, मगर दिल ही दिल में उस भी अंदाजा हो जाता है कि मामला उसके हाथ से निकाल चुका है। वो खुद से कहती है, मैंने जो किया क्या वाकई ठीक किया। दूसरी तरफ ज़रार एक नए शहर में जकार रहना शुरू कर देता है। वो सबसे दूर अकेला अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। उसी दौरान फरियाल को जब यह खबर मिलती है कि ज़रार घर छोड़कर चला गया है, तो वो चौंक जाती है। वो परेशान होके कहती है, ये सब मेरी वजह से तो नहीं हुआ। फरियाल फौरन उस ढूंढने का फैसला करती है। वो दिल में एक ही दुआ करती है, या अल्लाह बस एक बार वो मुझे मिल जाए। इधर ज़रार एक पार्क में अकेला बैठा होता है, अपने फैसलों पर सोच रहा होता है कि अचानक कोई उसके सामने आकर रुक जाता है। वो सर उठाता है और हैरान रह जाता है। वो शख्स कौन है? क्या फरियाल आखिरकार ज़रार तक पहुंच गई या कोई और उसकी जिंदगी बदलने आ गया है? ज़रार जैसी ही सर उठाता है, वो सामने फरियाल को देखकर चौंक जाता है। कुछ लाम्हों के लिए दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। फरियाल की आंखों में आंसू होते हैं। वो आहिस्ता से कहती है, आप यहां क्या कर रहे हैं? सब ठीक है ना? ज़रार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, सब ठीक होता तो मैं यहां आता ही नहीं। ये सुनकर फरियाल मजीद जज्बाती हो जाती है। वो कहती है, आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं थी, हर मसले का हल होता है। ज़रार सर झुकाकर कहता है, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनसे भाग जाना ही बेहतर होता है। कुछ तक खामोशी रहती है। फिर ज़रार अचानक पूछता है, तुम उस दिन शादी वाले दिन इतना रो क्यों रही थी? फरियाल घबरा जाती है